खुद को संभालने लगते हैं। वहीं एना को ये तो कंफर्म हो गया कि जेसन उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है। पहले उसकी आवाज का फ्लाइट नंबर 218 में मौजूद होना और फिर उस पर उन वाइब्रेशंस का कोई असर न होना। हालांकि अब जेसन ने रिवील किया कि ये वाइब्रेशंस उसी लिवाई के सूट से निकल रही थी। दरअसल विकी जब उस जैकेट पर रिसर्च कर रहा था तो उसने गलती से उस जैकेट को एक्टिवेट कर दिया, जिससे कि वे वाइब्रेशंस निकली और उसी से सब नीचे गिरने लगे। लेकिन तभी जेसन ने सही वक्त पर आकर उस जैकेट को फिर से बंद किया, यानी कि उसी ने बाकी सबको बचाया है, वरना और कुछ देर में उस वाइब्रेशन से उनके ब्रेन्स फट जाते। अब उसकी आवाज प्लेन में होने के बारे में जेसन उन्हें शुरू से बताने लगता है, कैसे उस फ्लाइट नंबर 218 में वो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ ट्रेवल करने वाला था, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर उसे एक मीटिंग में शामिल होने के लिए वो फ्लाइट छोड़नी पड़ी, जिसके बाद उस फ्लाइट में उसकी पत्नी और उसका बेटा ही गए। वो इसका सबूत देने के लिए उस मीटिंग में शामिल 50 लोगों की गवाही भी दिखाता है कि वो तो कभी उस फ्लाइट में बोर्ड किया ही नहीं था, और अब उसे भी ये जानकर हैरानी हो रही है कि अगर वो उस फ्लाइट में था ही नहीं तो फ्लाइट के मिसिंग होने से पहले उसकी आवाज प्लेन में कैसे पहुंची। जेसन अब पास्ट के बारे में आगे बताता है कि इसलिए वो पिछले 27 सालों से इसी फ्लाइट की मिस्ट्री को सुलझाना चाहता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसमें बैठे सारे पैसेंजर्स अभी तक जिंदा होंगे और वो अपनी पत्नी और बेटे से फिर से मिल पाएगा। लेकिन जब 27 साल की तलाश के बाद भी उसे कोई सबूत नहीं मिला कि वे लोग कहाँ गए तो उसकी उम्मीद टूटने लगी। लेकिन जब उसे अचानक से पता चला कि वो प्लेन सरकार को मिल गया है, लेकिन अब उसमें कोई पैसेंजर नहीं, तो उसकी उम्मीदें फिर से जागी कि फिर तो वे पैसेंजर्स भी कहीं न कहीं सेफ ही होंगे। और उसने एना की एबिलिटीज को देखते हुए उसे हायर कर लिया ताकि वो इस फ्लाइट की मिस्ट्री को सुलझाकर उसकी पत्नी और बेटे को ढूंढने में मदद करे। अब एना और उसके दोनों साथी समझ जाते हैं कि जेसन झूठ नहीं बोल रहा। इस फ्लाइट की मिस्ट्री जेसन के लिए भी बहुत पर्सनल है। वो खुद भी अपनी पत्नी और बेटे के लिए इससे जुड़ा था, सेम जैसे कि एना अपनी माँ के जरिए इस केस से जुड़ी है। और उनका कॉमन लिंक अभी के लिए तो वो हाईटेक जैकेट ही थी जो कि उन्हें लिवाई से मिली। वहीं लिवाई अभी तक बेहोश है, सो वे उससे भी कुछ नहीं पूछ सकते कि ये जैकेट काम कैसे करती है और इसमें ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ से आई। प्रोफेसर विकी अब यहाँ से जैकेट की टेक्नोलॉजी पर अपनी ओर से रिसर्च करने लगता है। तब तक है ना उस लोकेशन को निकाल लेती है जिसके ऊपर से फ्लाई करते हुए वो फ्लाइट नंबर 218 अचानक से रेडार से गायब हो गई थी। अब विकी उस लोकेशन के लिए अपने एक सीनियर प्रोफेसर जोनाथन को भी मदद के लिए बुला लेता है और वे प्रोफेसर जोनाथन के साथ अब उसी लोकेशन की ओर निकल पड़े। उनकी रास्ते में जंगल में गाड़ी खराब भी हो गई, तो जेसन ने उनके लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया और वे देखते हैं कि इस लोकेशन पर तो एक गहरी खाई बनी हुई थी। यहाँ प्रोफेसर जोनाथन अब ऊपर रहकर विकी और सैम को नीचे जांच करने भेजता है। दोनों ने नीचे जाकर देखा कि यहाँ तो वैसे तो कुछ खास नहीं था जिसे कि ऊपर उड़ रही फ्लाइट्स पर असर पड़े, लेकिन